हेलो दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको एक ऐसी मज़ेदार कहानी जिसका नाम है अंधविश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। जब कभी उस आदमी की पत्नी से दूध फैल जाता तो वह घबरा जाता और मंदिर में जाकर पाठ करने लगता था। कभी उसकी पत्नी से कांच की चीज छूट जाता तो वह आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के कारण पति पत्नी में दूरियां बनती गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने घर की सफाई की और गलती से कोई कांच की चीज़ मुझसे टूट गई तो आप डांटेंगे ही, इसीलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और आदमी बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियाँ कभी नहीं आ सकती। अब सफाई को लेकर दोनों के बीच में खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते ज़्यादा दिन वह रह न सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई दोस्तों। पत्नी ने कहा कि पुलिस को फ़ोन कीजिए। फ़ोन करने को कहा, पर वह बोला, रुको, जब कभी भी घर में बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे के बाद ही दूसरा काम करना चाहिए। अब पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। पत्नी रोज़ यही सोचती कि कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा। पर कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे एक नारियल के झुरमुट से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। उससे वह बहुत डर जाता। उसकी पत्नी कहती, चलो देख कर आते हैं कि क्या है वहाँ पर। उस आदमी ने अपनी पत्नी को डांट दिया। एक दिन वह अपने घर पर तांत्रिक बाबा को बुलाकर ले आया। तांत्रिक बाबा ने कहा, इस घर पर और इसके आसपास काली शक्तियों का साया है। वह आदमी डर गया और बाबा से बोला, अब क्या करे बाबा? बाबा ने बोला, हवन करना होगा, 21,000 रुपये लगेंगे। उसकी पत्नी ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। हवन से कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकला। वही राजू जो पेड़ से नारियल तोड़कर बेचा करता था। लेकिन वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मोबाइल उसी पेड़ के पास खो गया था, जो उसे मिल नहीं रहा था। उस आदमी को जब पता चला, जो अंधविश्वासी था दोस्तों, को जब पता चला तो उसने राजू को वहाँ जाने से मना किया और बोला, वहाँ काली शक्तियाँ का साया है, वहाँ रोज़ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। राजू हंसने लगा। उसने बोला कि वहाँ मेरा फ़ोन गिरा है और फ़ोन में मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ सेट किए हैं। आसपास खड़े लोग भी हंसने लगे। तो उस आदमी का सिर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अंधविश्वास आदमी की सोचने की क्षमता को कम कर देता है और वह सच्चाई को समझ नहीं पाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।